जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या हमारा विश्वास शैतान जैसा है? इज आवर फेथ लाइक द डेविल्स? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह दया के लिए और इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। इस विषय को आशीष करें, आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में आप मदद और सहायता करें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आप आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बेतल प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदेश में जाने से पहले आपसे विनती करता हूं, यदि आपने हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए, ताकि समय समय पर हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो जाए। तो आइए हम लोग संदेश में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शैतान का विश्वास कैसा है और परमेश्वर क्या अपेक्षा रखता है हमारा विश्वास कैसे हो। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब उसका 2 अध्याय 19 वचन को हम पढ़ेंगे। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर याकूब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बात को लिखता है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तो बाइबल में लिखा है तू अच्छा करता है, लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर याकूब यह बताता है कि हमें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही शैतान भी, जो दुष्ट आत्मा है, वो भी ये विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है और वो थरथराता भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास तो हमारे पास भी है और विश्वास शैतान के पास भी है, पर शैतान का विश्वास कैसा है और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है जो आज हमें बाइबल से सीखना है। शैतान वहां पर लिखा है विश्वास भी करता है और थरथराता भी है। बाइबल में लिखा है हमें विश्वास भी करना है और परमेश्वर से डरना भी है। लेकिन शैतान डरता भी है और विश्वास भी करता है, और परमेश्वर ने हमें भी यह आदेश दिया है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर से डरे भी। लेकिन शैतान जो विश्वास कर रहा है और शैतान जो थरथरा रहा है, और हम जो विश्वास करते हैं या करने वाले हैं, और हमें जो डरना है या हम डरते हैं, ये दोनों में क्या अंतर है, आज हम लोग बाइबल से इस बातों को देखेंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय 20 वचन। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर बाइबल के अंदर साफ पवित्र आत्मा की अगुवाई में याकूब लिखता है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, साफ लिखा हुआ है। यदि आप कर्म नहीं करते, केवल विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास व्यर्थ विश्वास है, यानी वो विश्वास आपका कुछ भी लाभ नहीं कर सकता। जैसे हमने उसके ऊपर ही जो 19 में पढ़ा था कि शैतान के पास भी विश्वास है और वो परमेश्वर से थरथराता भी, यानी वो परमेश्वर से डरता भी है। जब मैं जेल में था विश्वास में आने से पहले, वहां पर मुझे कुछ ऐसे विश्वासी भाई लोग मिले जो जन्म से ही वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। जब मैं उनको बाइबल दिखाया और बाइबल उनके हाथों में दे रहा था, तो उन्होंने अपने हाथों में बाइबल को नहीं लिया। वो लोग इतने डर रहे थे परमेश्वर से, बोलते हम उस योग्य ही नहीं है कि हम लोग बाइबल तक अपने हाथ में लेकर उसे पढ़े, क्योंकि हम लोग भले ही जन्म से क्रिश्चियन है, लेकिन हम लोग पापी है। वो लोग परमेश्वर से डरते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। वो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, यानी कर्म नहीं करते। कर्म का मतलब है परमेश्वर के वचनों को पालन करना, यानी जो भी नियम हमें दिए हैं अच्छे कर्म के लिए, वो बाइबल के अंदर ही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान भी विश्वास करता है और परमेश्वर से डरता भी है, लेकिन वो अच्छे कर्म नहीं करता, यानी परमेश्वर का जो नियम आज्ञा है, जो हमें मानने के लिए दिया है, दूसरों की भलाई के लिए दिया है, और सारे नियम उनके पवित्र और अच्छे नियम है जो एक इंसान को अच्छा बना देता है, वो शैतान पालन नहीं करता है। लेकिन शैतान के पास केवल विश्वास है कि वो एक ही परमेश्वर है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। शैतान विश्वास भी करता है और डरता भी है। इस पृथ्वी में ऐसे कई भाई बहन, कई विश्वासी भाई बहन आपको मिलेंगे
जिनके पास विश्वास भी है और वो परमेश्वर से डरते भी है, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं करते, यानी वो कर्म नहीं करते, केवल विश्वास करते और डरते हैं। यानी उनका जो परमेश्वर से डरना है वो एक शैतान के जैसा डरना है। उनका जो विश्वास है वो शैतान के जैसा विश्वास है, यानी शैतान विश्वास करता है और डरता भी है, लेकिन काम क्या करता है? पूरा बुरा काम करता है। काम क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में सारे काम करता है। ऐसे ही पृथ्वी में बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो विश्वास करते तो है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो लोग परमेश्वर से डरते भी है, लेकिन वो लोग अच्छे कर्म नहीं करते, यानी परमेश्वर के नियमों को पालन नहीं करते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर याकूब पवित्र आत्मा में बड़े क्रोधित होकर कहता है कि हे निकम्मे मनुष्य, तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप केवल विश्वास कर रहे हो और परमेश्वर से डर रहे भी हो, लेकिन आप शैतान के जैसे परमेश्वर से डर रहे हो और शैतान के जैसे विश्वास रखो, यानी आप कर्म नहीं कर रहे हो, तो आपका जो विश्वास है, आपका जो डर है, जो आप रख रहे हो, वो पूरी तरह से व्यर्थ है। वो आपका उद्धार नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा सकता और ना ही ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। परमेश्वर हमसे कैसा विश्वास चाहता है, आइए हम लोग उसका एक उदाहरण देखते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा आया था कि तेरा एक लौता पुत्र को तू मेरे लिए क्या करना? बलिदान करना। और वैसे ही अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए उस पर्वत पर, वेदी पर उसको लेटा दिया और परमेश्वर ने उसको बाद में बचा भी लिया। बाइबल बताती है कि उसके कर्मों से अब्राहम धार्मिक ठहरा और आगे ऐसा लिखा हुआ है कि उसके विश्वास ने कामों के साथ प्रभाव डालकर कर्मों से विश्वास को क्या किया? सिद्ध किया करके बाइबल के अंदर लिखा है। आज जब तक कर्म नहीं है तो विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे अब्राहम के पास परमेश्वर की आज्ञा आया, उस आज्ञा को उसने पालन किया, इसके वजह से वो धार्मिक भी ठहरा और उसका विश्वास भी सिद्ध हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, यदि आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है और उद्धार करता है, लेकिन उसकी आज्ञाओं को आप मानते नहीं हो, उसकी आज्ञाओं को आप हमेशा इंकार करते हो या थोड़े बहुत वचन को पालन करते हो और बाकी सारे वचन को आप उल्लंघन करते हो, यानी बाकी आज्ञाओं को आप नहीं मानते हो, तो आपका विश्वास जो है शैतान जैसा विश्वास है, अब्राहम जैसा नहीं। जैसा परमेश्वर विश्वास हमसे चाहता है वो विश्वास हमें अब्राहम में देखने मिलता है कि जैसा उसको आज्ञा दी गई, वो अपने एक लौता पुत्र जो उसको पूरे बुढ़ापे में मिला था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा जब उसके पास आई कि तू अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर, तो उस आज्ञा को उसने पूरी खुशी से और परमेश्वर को आदर सम्मान करते हुए भय के साथ उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, वो कर्मों के द्वारा धार्मिक ठहरा, उसके विश्वास ने कामों के साथ प्रभाव डालकर उसके विश्वास को सिद्ध किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते यानी कर्म करते हैं, तो वो क्या करता है? हमारे विश्वास को सिद्ध करता है। हमारा विश्वास सिद्ध कब होता है? जब हम कर्म करते हैं, यानी वचन को पालन करते हैं। यदि आप वचनों को पालन नहीं करते हैं तो आपका विश्वास जो है वो सिद्ध विश्वास नहीं है, आपका विश्वास शैतान जैसा विश्वास है। यानी केवल आपके पास विश्वास है लेकिन आपके काम सब शैतान जैसे यानी बुरे काम है। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते पर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में चलते हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय 5 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर अब्राहम के बारे में वचन में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना। जितनी भी आज्ञा, व्यवस्था, विधि उसके हाथों में सौंपा गया था वो उसका पालन किया करके बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं कर्म। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वास करते हो तो उसके साथ कर्म भी करो, क्योंकि यदि आप विश्वास के साथ कर्म नहीं करते हो तो आपका विश्वास शैतान जैसा विश्वास है, यानी
आपका विश्वास पूरी तरह से व्यर्थ विश्वास है जो आपका उद्धार नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर जैसा विश्वास चाहता है हमसे, यानी अब्राहम ने जैसा विश्वास दिखाया, कर्मों के साथ विश्वास दिखाया, वैसे हमको भी परमेश्वर की सारी आज्ञा, व्यवस्था, विधि को पालन करके कर्मों के साथ परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को प्रकट करना है, ताकि हम भी अब्राहम की तरह स्वर्ग में जाए और अब्राहम की तरह परमेश्वर के मित्र बने और अब्राहम की तरह ही प्रभु का अनुग्रह हम पर हो, प्रभु की बहुतायत की आशीष हम पर हो। आइए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो परमेश्वर चाहता है हमसे विश्वास, वो कैसा विश्वास होना चाहिए उसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। तो आइए हम लोग याकूब उसका 2 अध्याय 25 और 26 वचन को पढ़ेंगे। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर राहाब वेश्या जो यरीहो के अंदर एक स्त्री थी, उसने इजराइल के 2 जासूसों को उसने बचाई थी। इस वजह से बाइबल के अंदर लिखा है वो भी कर्मों से धार्मिक ठहरी करके लिखा हुआ है। वैसे अगला वचन भी लिखा है, जैसा हमारा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्मों के बिना मरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने अब्राहम का उदाहरण देखा, अब ये राहाब वेश्या जो स्त्री थी जिसने इजराइल के 2 व्यक्ति को जान बचाया था, वो भी अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने सिद्ध किया, जिसके द्वारा वो बचाई गई। उसके वजह से आज उसकी गवाही बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि उसने कर्मों से अपने विश्वास को सिद्ध किया था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे अगले वचन में लिखा है कि शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है और विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। इसलिए यदि आपके पास केवल विश्वास है और आप कर्म नहीं करते, यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, यानी सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जैसे अब्राहम ने सारी आज्ञा, विधि और व्यवस्था का पालन किया, यदि आप नहीं करते तो आपका विश्वास भी मरा हुआ और व्यर्थ विश्वास है जो शैतान के पास है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है शैतान भी विश्वास करता है और थरथराता है, लेकिन काम क्या करता है? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है और इंसान को भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए वो प्रोत्साहन करता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर लिखा है विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। स्वभाव में मरा हुआ यानी अच्छे स्वभाव में मरा हुआ। जैसे कि शैतान भी और उसके सारे दूत भी, जब वो लोग स्वर्ग में स्वर्ग के दूत थे, परमेश्वर के दूत थे, तब तक जब तक वो लोग परमेश्वर के नियम आज्ञा को पालन कर रहे थे, परमेश्वर के नियमों के अंदर थे और परमेश्वर पे ठीक भरोसा करते थे, तब तक उन लोग का स्वभाव जिंदा था, यानी उनके पास अच्छा स्वभाव था। उनका विश्वास जो है कर्म सहित था। लेकिन अभी जब उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उनको शैतान करार दिया और स्वर्ग से उनको निकाल दिया, तब जाके उनके पास केवल विश्वास है पर कर्म नहीं है। उनके जो स्वभाव यानी अच्छे स्वभाव जो परमेश्वर को पहला दिया हुआ था, उनके आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से वो अच्छे स्वभाव में मर गए। अब केवल उनके पास विश्वास है पर कर्म नहीं, यानी वो लोग आज्ञा का पालन नहीं करता है। इसलिए याकूब यहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े क्रोध में इस बातों को कहता है कि यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूं और मैं कर्म करता हूं, तो वो कहता है तुम अपने विश्वास को कर्म के बिना बताओ और मैं अपने विश्वास को कर्म के साथ में बताऊंगा। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप अब्राहम के समान परमेश्वर की आज्ञा, विधि और व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, तो आपका जो विश्वास है वो एक सिद्ध विश्वास नहीं है, एक परिपूर्ण विश्वास नहीं है। आपका विश्वास शैतान जैसा है, यानी वो विश्वास तो करता है शैतान पर परमेश्वर के कार्य को नहीं करता, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को वो नहीं मानता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग हमारे विश्वास को बिना कर्म का दिखा ही नहीं सकते। ये बात यहां पर याकूब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर साफ कहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग जरूरी है
कि हम लोग जो कहते हैं कि हम विश्वासी भाई है या विश्वासी बहन है, तो जरूरी है कि आप आपके विश्वास को कर्मों के साथ यानी वचनों को पालन करने के साथ आपके विश्वास को प्रकट करें। क्योंकि यदि आप वचन को पालन नहीं करते हो तो आपका विश्वास जो है वो व्यर्थ है, मरा हुआ है, और आप जो कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। क्योंकि उदाहरण के तौर पर यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, लेकिन वो गाली देता है या वो अजीब कपड़ा पहनता है या फिर वो नशा करता है या व्यभिचार करता है या गंदे फिल्मों को देखता है या बहुत सारे बुरे काम को करता है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में है, तो उसका जो विश्वास है केवल विश्वास है, लेकिन कर्मों के साथ उसका विश्वास नहीं है। वो स्वभाव में मरा हुआ है, यानी अच्छे स्वभाव जो प्रभु उसको देना चाहता है उसमें वो क्या हो चुका है, शैतान की तरह मरा हुआ, यानी सिर्फ उसके पास विश्वास है शैतान जैसा, लेकिन कर्म बिल्कुल नहीं, यानी वो आज्ञा का पालन नहीं करता, केवल शैतान के समान वो विश्वास करता है। अब मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिसने अच्छे कर्म तो किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, लेकिन पूरी तरह से अच्छे कर्म नहीं किए, इसके वजह से वो परमेश्वर के नजर से वो गिर गया। तो आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 14 अध्याय 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ना किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये राजा अमस्या जो यहूदा का राजा है, 25 वर्ष में वो राजा बनकर वो राज्य करने लगा। बाइबल के अंदर लिखा है वो वही काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, लेकिन वो अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसा नहीं चला, यानी परमेश्वर का चुना हुआ राजा दाऊद उसके जैसा वो नहीं चला, पर उसके पिताजी के समान चला। बाइबल के अंदर लिखा है उसने बहुत सारे अच्छे काम किए जो प्रभु की दृष्टि में ठीक था, लेकिन ऊंचे स्थान को उसने गिराया नहीं था। वहां पर बलिदान होते थे, लोग अन्य देवी देवताओं को वहां पर बलिदान करते थे और उनके लिए धूप भी जलाता था। वहां पर यह अमस्या राजा का राज था और उसका यह पूरा कर्तव्य था कि उस ऊंचे स्थान को गिरा दे ताकि लोग यहोवा को माने, उसको छोड़ दूसरे देवी देवता का वो लोग पूजन ना करे। ये उसका काम था। परमेश्वर एक व्यक्ति को क्यों नियुक्त करता है और उसको अधिकार क्यों देता है, ताकि वो अपने अधिकार में हर जगह से हर बुराई को अलग करके लोगों को सही रास्ते पे लाए, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन के अंदर लेके आए। लेकिन ये राजा ने बहुत सारे अच्छे कर्म तो किए थे, पर सभी जगह में उसने अच्छे कर्म नहीं किए। लेकिन यहां पर लिखा एक जगह में वो चूक गया, यानी उसने अपने राज्य में, अपने अधिकार में उसने वो ऊंचे स्थान को गिराया नहीं। इस वजह से लोग जाकर गलत रास्ते पर चल रहे थे, यानी अन्य देवी देवता को लोग बलिदान कर रहे थे और वहां पर उनके लिए धूप जला रहे थे, जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में था। और इस बात से परमेश्वर को नाराजगी हुई। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के दास है या कोई भी आपका एक परमेश्वर ने आपको एक लीडर बनाया है और कोई भी एक अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपको जरूरी है कि जहां तक आपका अधिकार है वहां से सभी प्रकार की बुराई को आपको दूर करना है। आपकी विश्वास की एक परिपूर्णता होनी चाहिए, यानी कर्मों के साथ विश्वास, यानी आपको आपके जीवन में जो अधिकार है, आपके परिवार में जो अधिकार है, या आपकी कलीसिया में जो अधिकार है, या जहां जहां भी आपका अधिकार है, वहां पर आपको परमेश्वर की आज्ञा को सिद्ध करना है और परमेश्वर के कामों को सिद्ध करके परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाना है। लोगों को परमेश्वर के सामने वो विश्वास में लाना है जो कर्मों के साथ में है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग को कर्म तो दिख रहे हैं, पर कुछ कर्म अच्छे हैं और कुछ कर्म बुरे दिख रहे। इस वजह से वहां पर हम देखते अमस्या राजा परमेश्वर की दृष्टि में गिर गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को भी जरूरी है कि हम लोग पूरी तरह से जहां पर हमारा अधिकार है वहां से हम लोग सब प्रकार की बुराई दूर करें। हर जगह में हम परमेश्वर के वचनों को पालन करने के लिए लोगों को सिखाएं, ताकि हमारा जो विश्वास है और हमारे परिवार का जो विश्वास है, हमारी कलीसिया का जो विश्वास है, वो कर्म सहित विश्वास हो, शैतानी जैसा विश्वास ना हो, ताकि हम भी अमस्या के समान परमेश्वर की दृष्टि में गिर ना जाए। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारे अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें और कोई एक दो जगह में हम लोग चूक जाए, जिसके वजह से हम लोग प्रभु की नजर से गिर जाए और परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाए।
यहां पर एक राजा के बारे में लिखा जो अमस्या राजा, जो यहूदा का राजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके बारे में लिखा हुआ है कि अमस्या का राजा 25 वर्ष की उम्र में वो राज्यकरण में बैठ गया। परमेश्वर ने उसको राजा तो बनाया, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही काम किया, लेकिन वो उसके मूल पुरुष दाऊद के जैसा नहीं, पर उसके पिताजी के समान उसने एक जगह पर गलत काम किया। यानी उसने अपने राज्य में ऊंचे स्थान को गिराने और लोग वहां पर जाकर अन्य देवी देवताओं को बलिदान चढ़ाते थे, वहां पर धूप जलाते थे, जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जबकि अमस्या राजा का पूरा अधिकार था और उसका यह कर्तव्य था कि वहां से यहूदा के अंदर से ये बुराई को दूर करे जो परमेश्वर के विरुद्ध में, और वो इस बातों को जानता था कि ये परमेश्वर की नजर में गलत है, फिर भी उसने ये गलत काम को अपने राज्य में उसने दूर नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर हम लोग को अधिकार देता है, परमेश्वर का दास बनाता है, दासी बनाता है, बहुत सारे कामों के ऊपर परमेश्वर हमें अधिकार देता है या लीडर बनाता है। तो उस समय जहां भी हमारा अधिकार है, यानी पहला तो हम अपने शरीर में हमारा अधिकार है, हमारे परिवार में, कलीसिया में, और जहां भी हमको अधिकार प्रभु ने दिया है, जरूरी है कि हम लोग वहां पर पूरी तरह से लोगों को यह सिखाएं कि हम अपना विश्वास को कर्म के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट करें। हम शैतान के समान केवल विश्वास नहीं दिखाएं, लेकिन कर्म सहित विश्वास दिखाएं, क्योंकि यदि हम कर्म सहित विश्वास नहीं दिखाते तो हमारा जो विश्वास है वो एक मरा हुआ विश्वास है, वो एक व्यर्थ विश्वास है करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत सारे चीजों में तो अच्छे कर्म कर लेते, जैसा ये अमस्या राजा ने किया, लेकिन वो एक जगह पे चूक गया, यानी वो ऊंचे स्थान को गिराए नहीं, जिसके वजह से लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फिर जागरूक करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, हमें चुना है और हमें अवसर दिया है, तो इसमें हम लोग को अपना विश्वास को कर्म सहित दिखाना, यानी पूरा कर्म करना, यानी पूरी आज्ञाओं को पालन करना है, और दूसरों को भी, यानी अपने परिवार को भी और अपने कलीसिया के भाई बहनों को भी हम लोग को यही सिखाना है कि अब्राहम के समान पूरी आज्ञा का पालन करें और अब्राहम के समान विश्वास दिखाए, ताकि अब्राहम के समान ही हम एक अच्छे गवाह बने, परमेश्वर के मित्र बने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि अमस्या जैसे परमेश्वर की नजर से इसलिए गिर गया क्योंकि वो ऊंचे स्थान गिराए ने, उसने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन एक जगह में चुकने की वजह से वो प्रभु की नजर से गिर गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें, पूरा कर्म करें और फिर विश्वास को हम दिखाएं, ताकि वो विश्वास प्रभु के आगे ग्रहण हो। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय 5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है, हर एक कल्पनाओं को और वो ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठते हैं, हम उसको खंडन करते हैं और सारी भावनाओं को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर अमस्या परमेश्वर की नजर से इसलिए गिर गया कि उसने ऊंचे स्थान को गिराए नहीं थे और लोग वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे थे, और ये अमस्या के लिए भी एक पाप था, क्योंकि उसके अधिकार में यह था कि उस जगह को नष्ट करे, उसने नहीं किया। यहां पर पौलुस बोलता है, मैं हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बनाता हूं, और हर कल्पनाओं को और ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठता है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठता है, मैं उसको खंडन करता हूं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि मैं आज्ञाकारी बनाता हूं। आज हम लोग को पूरी तरह से जरूरी है कि हर एक ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठते हैं, प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देते हैं, या परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में ले जाते, ऐसी बातों को अपने जीवन से, परिवार और कलीसिया से हमें उसे दूर करना है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर की कोई भी एक आज्ञा को तोड़ देते हैं या अमस्या के समान, तो याद रखना परमेश्वर की नजर से गिर जाओगे। आपका विश्वास प्रभु के सामने एक मरा हुआ स्वभाव रहेगा और एक व्यर्थ विश्वास रहेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हमें जरूरी है
कि हम जितने भी हमारे भावना, हमारे जो विचार है और ऊंची बातें और जितनी भी ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको हमारे जीवन से हटाना जरूरी है। क्योंकि यदि हम अपने विचार से चलते हैं कि मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर वो विश्वास नहीं चाहता है जो शैतान करता है। शैतान विश्वास भी करता है और थरथराता भी है, लेकिन करता क्या है? परमेश्वर का विरोध करता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी शैतान के समान केवल विश्वास करें और परमेश्वर से डरे और वही काम करें जो शैतान कर रहा है, यानी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन। तो शैतान और हम में किसी प्रकार का फर्क नहीं होगा। जो विश्वास उसके पास है वो विश्वास हमारे पास भी है। जो वो डरता है परमेश्वर से, हम भी डरते हैं। जो वो गलत काम कर रहा है, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, वो हम भी कर रहे हैं। तो शैतान और हम में किसी प्रकार का फर्क नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर हमसे विश्वास कैसा चाहता है? अब्राहम के समान और उस राहाब वेश्या के समान। जो दो उदाहरण मैंने आपको बताया, वो लोग अपने कर्मों से धार्मिक ठहरे। उन्होंने अपने विश्वास को कर्म के साथ में बताया, यानी आज्ञा पालन करके उन्होंने अपने विश्वास को प्रभु के सामने रखा, जिसके द्वारा वो आशीषित हुए और एक अच्छी गवाह बने। इसलिए यहां पर पौलुस भी बोलता है, मैं वो सब बातों को खंडन करता हूं जो मुझे परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठता है और मुझे प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देता है। हमें भी जरूरी है कि हम ऐसी बातों को जो परमेश्वर के विरुद्ध गलत है खंडन करें। हम अमस्या के समान कोई भी आज्ञा को हम हल्के में ना ले। हम अगर हल्के में लेते हैं तो अमस्या के समान हम भी परमेश्वर के नजर में एक आज्ञा तोड़ने की वजह से प्रभु की नजर से गिर जाएंगे और आशीष के बदले हमारे पर शाप आएगा और हम दंडित हो जाएंगे। पौलुस बोलते हैं, मैं सारे भावनाओं को, विचारों को अपने कैद करता हूं और मसीह के आज्ञाकारी बनाता हूं। हमें जरूरी है प्रभु के लोगों कि हम अपने आप को मसीह के आज्ञाकारी बनाए और आज्ञा को पालन करते हुए हम अपने विश्वास को प्रभु के सामने रखें। क्योंकि विश्वास की परिपूर्णता कहां पर होती है? जब हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो विश्वास की परिपूर्णता होती है। प्रभु ऐसा ही विश्वास चाहता है। वो विश्वास नहीं चाहता है जो केवल नाम का विश्वास हो और कर्म ना हो और हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हो और केवल अपना विश्वास से ही बात करते हो और सिर्फ विश्वास है ऐसा बोलते हैं। तो ये विश्वास परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसकी सारी बातों का पालन करें, सारी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि प्रभु यही चीज से प्रसन्न होता है कि हम लोग कर्म सहित विश्वास दिखाए, यानी आज्ञा को पालन करके विश्वास दिखाए, क्योंकि ऐसे ही विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आइए हम लोग एक आखिरी वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस संदेश के समाप्ति की ओर जाएंगे। याकूब उसका 2 अध्याय 14 वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, याकूब फिर कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कि हे भाइयों, यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूं पर कर्म ना करता हूं तो उससे क्या लाभ? बोलता है कभी ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है क्या? यानी ऐसा विश्वास उसका उद्धार नहीं कर सकता है जो कर्म सहित ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा शैतान भी आज विश्वास तो करता है और थरथराता भी है, वो परमेश्वर से डरता भी है, लेकिन वो कर्म नहीं करता, यानी अच्छे कर्म नहीं करता, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता। मैंने भी अपने जीवन के अंदर ऐसे कई लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं कि हम बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग पाप करते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम पाप करें तो परमेश्वर हमें और दंड देंगे। तो मैं उनको ये बताता हूं, यदि आप बपतिस्मा ना ले और पाप आप करें तो भी आपको दंड मिलने वाला है। ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर से अपने आप को डरते हैं, ऐसा बताते हैं, यानी शैतान के बारे में जैसा लिखा है कि वो विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर से डरता भी है, लेकिन वो कैसा है? परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में ही शैतान हमेशा चलता है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन आपके जीवन में भी आपको मिलेंगे, बताएंगे तो ये कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर से हम डरते भी हैं, लेकिन कैसे रहेंगे वो लोग? परमेश्वर के हमेशा आज्ञा के विरुद्ध में चलेंगे। मुझे ऐसे कई लोग मिले और भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते, इसलिए हम कलीसिया में आते नहीं क्योंकि हमको झूठ बोलना पड़ता है, गालियां देना पड़ता है, इसके वजह से हम लोग कलीसिया में नहीं आते या बपतिस्मा नहीं लेते। तो उनको जो डर है या उनका जो विश्वास है वो एक मरा हुआ स्वभाव में है, यानी एक व्यर्थ विश्वास है, उससे उनको कुछ लाभ नहीं होगा या उनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, जिन्होंने अपने विश्वास को हमेशा कर्मों के साथ में बताया, यानी आज्ञा पालन करके बताया, प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं और आपकी सारी बातों को हम मानते हैं। हम शैतान की तरह विश्वास नहीं करते और शैतान की तरह नहीं डरते, क्योंकि आज भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे कलीसिया में आपको बहुत सारे विश्वासी भाई मिलेंगे जो लोग ये कहेंगे कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते और यीशु मसीह से डरते भी है, लेकिन जब आप उनके जीवन को देखेंगे तो उनका विश्वास एक मरा हुआ विश्वास होगा, एक व्यर्थ विश्वास होगा जो उनका उद्धार नहीं कर सकता और ना उनको कुछ लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि उनका विश्वास शैतान जैसा विश्वास होगा। उनके अंदर जो डर है वो शैतान जैसा डर होगा। जो परमेश्वर हमसे विश्वास चाहता है वो विश्वास उनके अंदर आपको नहीं दिखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को जो विश्वास चाहिए वो कर्मों के साथ, यानी हम लोग उनकी आज्ञाओं को पालन करें। हर एक आज्ञा, ऐसा ना हो कि हम 2-3 आज्ञाओं को छोड़ दें, बाकी का आज्ञाओं को पालन करें, तो वो हमारी विश्वास की परिपूर्णता नहीं होगी, क्योंकि यही याकूब 2:10 के अंदर साफ लिखा हुआ है, यदि कोई इंसान सारी व्यवस्था का पालन करे और एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी है। ये बात याकूब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इसी अध्याय में कहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने आप को विश्वासी है ये बोलते हैं और आप ये बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं या करती हूं, तो आज आप इस वचन से अपने आप को जांच ले कि आप शैतान जैसे विश्वास तो नहीं कर रहे या शैतान जैसे तो आप नहीं डर रहे, क्योंकि शैतान तो डरता भी है और विश्वास भी करता है कि एक ही खुदा है, यीशु मसीह, लेकिन वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है। तो हमारा विश्वास शैतान के बरोबर ऑपोजिट में होना चाहिए। उसका जो विश्वास है वैसा विश्वास हमारा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है और जैसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में होते हुए दिखाया था, वैसा ही विश्वास हमको प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को दिखाना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग आज से, अगर हमारा विश्वास शैतान जैसा था तो आज से हम लोग ऐसे विश्वास को बदल दें और आज से हम लोग वो विश्वास को अपने अंदर रखें, कर्मों सहित विश्वास, कर्म के साथ, यानी आज्ञा का पालन करने के साथ हम लोग प्रभु को अपना विश्वास दिखाए, जो एक परिपूर्ण विश्वास है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास है, जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आशीष लाने वाला विश्वास है। यही विश्वास आप दिखाइए ताकि आप, आपका परिवार, आपका कुटुंब और आपकी कलीसिया आशीषित हो। यदि आप शैतान जैसा विश्वास दिखाते हैं तो वो विश्वास से ना आपका कोई लाभ होने वाला है और ना ही आपका उद्धार होने वाला है, क्योंकि कई लोग फॉर्मेलिटी के रूप में वो लोग चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं और छोटी मोटी सेवकाई भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये विश्वास की परिपूर्णता नहीं है। परमेश्वर ने हमें जितनी भी आज्ञाओं को मानने के लिए इस बाइबल में लिखा हुआ है, वो सारी आज्ञाओं को आप जब तक मानते नहीं हो तब तक आपका विश्वास जो है आधा अधूरा या शैतान जैसा आपका विश्वास है। लेकिन जो विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है वो साफ बता चुका है कि जब हम लोग उनकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं वो एक परिपूर्ण विश्वास होता है, परमेश्वर के लिए योग्य, ग्रहण योग्य विश्वास होता है। नहीं है अगर हम सोचते हैं कि मैं ये 4-5 वचन को नहीं मानूंगा, 4-5 आज्ञाओं को नहीं मानूंगा, तो आपको मैं बता दूं आपका जो विश्वास है वो शैतान जैसा विश्वास है और ये विश्वास परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं होगा और ये विश्वास से ना आपका लाभ होगा, ना आपका उद्धार होगा, ना प्रभु की ओर से आपकी प्रशंसा होगी और ना ही ये विश्वास से प्रभु कभी प्रसन्न होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचो और सावधान रहो और अपने आप को बदलो और जांच कर ये पता लगाओ कि आप कैसा विश्वास रख रहे हो प्रभु के ऊपर, शैतान जैसा विश्वास रख रहे हो या परमेश्वर जो चाहता है कि उसकी आज्ञा को पालन करके हम विश्वास करें। कौन सा विश्वास आप कर रहे हो या आप जांच लो, ताकि ऐसा ना हो न्याय के दिन आप दंडित होकर नरक में ना जाए और आपका बाकी सारी सेवकाई व्यर्थ ना हो। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो विश्वास को पैदा करेंगे, यानी कर्मों सहित जो विश्वास चाहिए वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर पैदा करेंगे, ताकि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश हो सके और आपकी एक अच्छी गवाही हो और आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और आप प्रभु के द्वारा बहुत आशीषित हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं ताकि प्रभु की ओर से आपको आशीष मिले। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं दिए हुए वचन के लिए और विनती करता हूं प्रभु सुनने वाले सभी भाई बहनों को और आपके दास दासियों को इस वचन के द्वारा
आप बहुत आशीष करें और हमारा विश्वास जो है प्रभु शैतान जैसा ना हो, हम शैतान जैसा ना डरे, पर हमारा विश्वास अब्राहम जैसा, राहाब वेश्या जैसा हमारा विश्वास हो, यानी कर्म सहित हमारा विश्वास हो प्रभु, यानी हम परमेश्वर आपके सारे वचनों का पालन करके अपने विश्वास को प्रभु आपके सम्मुख प्रकट करें, क्योंकि बाइबल के अंदर साफ लिखा है विश्वास कर्मों के साथ प्रभाव डालकर विश्वास को कर्म ने सिद्ध किया करके बाइबल में लिखा है। हम भी परमेश्वर कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को आपके सम्मुख सिद्ध करें, ताकि परमेश्वर हम शैतान जैसा विश्वास ना रखें, पर आपके आज्ञा के अनुसार प्रभु, जैसे अब्राहम ने विश्वास दिखाया, जैसे राहाब वेश्या ने विश्वास दिखाया प्रभु, वैसे ही विश्वास हम आपको दिखाते हुए आपके नाम की महिमा करें और आपके द्वारा आशीषित हो। लॉर्ड मैं दुआ करता हूं, इस वक्त कोई बीमार है, अपाहिज, शैतान जादूओं से पीड़ित है, उन्हें यीशु के नाम में चंगा करें। और लॉर्ड जो बांझ बहन है उनके बंधकों को खोलिए, अशांति में पड़ी को शांति दीजिए प्रभु, हर एक के दुख को दूर करके सभी को आप आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करें।